ये है दिल्ली दर्पण। परंतु जैसे जैसे मौका मिलता जा रहा है वैसे वैसे बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और परेशान हो रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट। रेखा गुप्ता कोई नहीं है, बेकार है, सबसे बेकार सीएम है हमारे लिए। घर घर भीख मांग रहे थे हमसे, तो और बताओ, भीख मांग रही थी सारी सरकारें। 50 सालों से जो मकान बने हुए थे उनके ऊपर भी बुलडोजर अब चला दिया गया है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में है और जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि 2 तारीख के आसपास भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, तो आज भी रेलवे के माध्यम से यहाँ पर आप देखेंगे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और आप देखेंगे लगातार तस्वीरें, जो मकान कई सालों से बने हुए थे, 50 सालों से जो मकान बने हुए थे उनके ऊपर भी बुलडोजर अब चला दिया गया है। और पहले ये बोला जा रहा था कि 10 फीट की जगह ली जाएगी, परंतु अब लोगों के यहाँ पर आरोप है कि 20-20 फीट तक की जगह को, 20 फीट तक के मकान को तोड़ा जा रहा है। पहले ये भी बोला गया था कि सिर्फ ऊपर के हिस्से को तोड़ा जाएगा, परंतु आज आप स्थिति देखेंगे तो किस प्रकार जो है यहाँ पर सारे के सारे एरिया को ढाया जा रहा है। आप यहीं रहते हैं क्या? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? सर हो गया 28-30 साल हो गया हमें। 28-30 साल। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, पहले तो बोला था कि 10 फुट तक लेंगे। हाँ सर, 10 फुट लेने के बाद सर क्या हो रहा है, बुलडोजर को यूं तोड़ना चाहिए तो वापसी ढकेल रहा दूसरे घर पे के लिए, 2 घर और फालतू टूट जाए हमारी। सर बरसात का टाइम है, बताओ, गरीबों ने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की है ना जी। इसी एक वोट से सारी सरकारें बनी हुई है हर जगह की, इसी वोट से लिए थे ना। हाँ जी बिल्कुल लिए थे, घर घर भीख मांग रहे थे हमसे, तो और बताओ, भीख मांग रही थी सारी सरकारें। एक कमल वाले तो 100% भीख मांग रहे थे कि वोट दे दो। हाँ वोट दे दो, नहीं तो एमसीडी की सरकार, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बताइए, सब्जी की रेडी से हफ्ता जा रहा है 50-50 रुपए इनका हफ्ता, हमें थोड़ी आ रहा है सर। मगर जो बारिश के टाइम में तो ना थोड़ा टाइम दे दे हमें, 2 महीने का, 3 महीने का। ये देखो अब ये घर पीछे आ रहा है, इसको नाजायज तोड़ रहे, कर देखिए कैमरा दिखाइए आप यहाँ पे सर। तोड़ने के बाद तोड़ रहे हैं, सामने कह रहे हैं। हाँ ये तो देखो लाइन से जाए, ये तो नहीं, घर नाजायज नहीं है, ये नाजायज तोड़ रहे हैं अभी। हाँ अब ये नाजायज तोड़ रहे हैं सर। देखिए वहाँ तो पूरा अंदर तक ले रहे थे, वो हमने कार्रवाई की जब रुक गया वहाँ पे सर। अब ये नहीं बोलने का नतीजा है कि पूरा बराबर कर रहे हैं अभी लोग, मतलब जहाँ मौका मिलता जा रहा है उतना साफ मौका मिलने सर भर गरीबों को दबा रहे हैं बस। जी सर। तो दर्शकों, आप सीधा देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए किस प्रकार जो है बताया जा रहा है कि ये जो घर था इसको शायद नहीं तोड़ना था, यहाँ तक के ऑर्डर नहीं थे, परंतु जैसे जैसे मौका मिलता जा रहा है वैसे वैसे बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया से। और सामने ही जो है अभी हाल फिलहाल में यहाँ जलियांवाला बाग में लोगों को फ्लैट भी दिए गए थे। आप लोगों को फ्लैट मिले कि नहीं? हमारा तो एरिया अलग है सर, आप लोगों का एरिया अभी हमारा कुछ नहीं मिला, ऐसे तोड़ रहे हैं हमारा, ऐसे तोड़। हाँ जी ऐसे तोड़ रहे हैं हमारा। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार नाम। आप भी यहीं रहते थे? हाँ, कब ये से रह रहे हैं? मुझे आपकी झुग्गी है? हाँ, सन 2000 से रह रहा हूँ। सन 2000 से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। तो जब आए थे उस टाइम पर रोका गया था कि मत रहिए भैया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तब ये पटरियाँ हमारे काफ़ी ऊंची थी और हमारा घर जब ये बना था यहाँ रेलवे कर्मचारी यहाँ बैठा भी करते थे, खाते पीते थे, यहाँ पे पत्थर भी पहले खड़े हुए थे। उन्होंने बोला था इसके आगे कभी मत बढ़ना। आज तक हमारा घर वैसे ही है जहाँ बना हुआ था, इतने गड्ढे में कमर इतने, वहाँ तक था, वहाँ तक तोड़ने का ऑर्डर भी नहीं था हमारा, रेलवे से 12 फुट दूरी पे था, 10 फुट बोला था, उसके बावजूद तोड़ देंगे 15 फुट तोड़ दिया है। और तोड़ना ऐसे चाहिए तो मार पीछे, वो पीछे का देखिए, वो जहाँ लड़का खड़ा भी आप देख सकते हैं, पीछे की जो झुग्गियां उनको भी हिला रहा है। उनको भी लेने के इन्होंने कहा जो तोड़ना वो तोड़ ले, उसके पीछे का जो तोड़ रहे उसका भरपाई कौन करेगा? ये भरपाई करेंगे, कोर्ट ने आदेश दिया है पुनर्वास करो, उसके बाद तुम्हें ये तोड़ा जाएगा। न पुनर्वास किया न कुछ, उससे पहले तोड़ दिया इन लोगों ने। ये अच्छा काम है। वजह क्या मानते हैं आप इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है लगातार? इससे पहले 40 साल से झुग्गियां यहाँ पे हैं, इससे पहले इन्होंने कभी नहीं कहा कि रेड लाइट नहीं दिखती है। वंदे भारत आते ही बोलते हैं रेड लाइट नहीं दिखती है। रेड लाइट नहीं दिखती है, तुम रेड लाइट लगाओ ना, फिर वो क्यों नहीं लगा रहे हो? घर क्यों तोड़ रहे हो? जो ऊंचे का था तोड़ते। गरीबों से नफरत है इनको, गरीबों से नफरत है, इनको उजाड़ना है। एक साल में जब हाँ, वो कहते गरीबी दूर करे, गरीबों को दूर करे। रेलवे अपना पर्चा दिखाए, हमारा तोड़ना था तो नोटिस ला के दिखा दे, भैया तुम्हारा नोटिस है, तुम लोग हट जाओ, तोड़ रहे हैं। बिना नोटिस बिना कुछ, सिर्फ पर्चा चिपकाने से क्या वो नोटिस हो जाता है? यही घर है कि और भी कहीं? ये टूटा हुआ है और भी कहीं रहने और कहीं नहीं है, यही है। 40 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ, मैं बचपना यहीं बीता, 2000 से रह रहा हूँ यहाँ से। हाँ। क्या नाम बताया आपने? संदीप कुमार जी। ये देखिए संदीप कुमार जी का ये घर है। वहाँ जो देखो पुराना मेरा वहाँ खड़ा है अभी, ये यहाँ तक है। ये देख लो, रेलवे घर बना रहे थे, आपको पता नहीं था कि ये रेलवे की जमीन है? यहाँ नाम ये मेरे बाप दादाओं के समय का बना हुआ है। आपके रेलवे पिताजी ने कानून के अनुसार जो 20 साल एक जमीन पे रह जाता है उसकी हो जाती है,
है ना नियम, कानून में नियम है, मगर इन्होंने तोड़ा, ठीक है रेलवे की जमीन है तोड़ दिया, मगर उतना तोड़ो जितना बोले, उससे फालतू क्यों तोड़ रहे हो आप? हाई कोर्ट का मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसका, मतलब कानून किस लिए बना है? कानून बना है सबके लिए ना, हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो रोकना चाहिए ना, पुनर्वास करो ना आप, तोड़ो, हमने मना किया है। आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी हो गई, मैं शादी बीवी भी। तो कैसे अब रहेंगे परिवार में? कितना हमारा सामान वहाँ देखो पीछे पड़ा हुआ है, देखिए सारी औरतें वहाँ बैठी हुई हैं, पीछे सब लोग अपना अपना सामान रख रखे हैं वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे। मिलवाइए जरा। तो देखिए आप दर्शकों, ये स्थिति है, ये संदीप भाई का घर है और पिछले 40 साल से ये रह रहे थे। आपको बिजली पानी सब मिल रहा था? सब चीज़ की सुविधा थी यहाँ, सब चीज़ की सुविधा थी। मीटर का देखिए यहाँ सबके यहाँ कनेक्शन आया हुआ है, सामने मीटर भी लगा हुआ है। और आज आप देख लीजिए किस प्रकार, देखिए अभी भी जो है बुलडोजर की कार्रवाई अभी भी आपके सामने लाइव तस्वीर है दर्शकों। देखिए किस प्रकार जो है लगातार मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। और बड़ा सवाल फिर से एक यही उठता है, यही मैं पूछता भी रहता हूँ बार बार, कि जब ये मकान बन रहे थे, आप देखिए इतने हैवी ये मकान बन चुके हैं कि इनको कई बार करने के बाद भी ये मकान नहीं टूट पा रहे हैं। यानी कि लोगों को भरोसा था कि उनकी झुग्गियों पर कभी भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, परंतु आज नतीजा कुछ और है। सरकार अलग है, तमाम चीज़ें अलग हैं, माहौल अलग है, सब चीज़ें अलग हैं, अधिकारी भी आजकल अलग हो गए, क्योंकि जिस वक्त ये मकान बने उस टाइम के अधिकारी अलग थे, उस टाइम उन्होंने बनने दिए, खुला करप्शन हुआ होगा उस टाइम पर। यानी कि अब जो है इनकी ये बोला गया था कि सिर्फ ऊपर की मंजिल को हटाया जाएगा, और अब आप देखिए पूरे के पूरे मकान को यहाँ पर निस्तेनाबूद किया जा रहा है। एक भी ना तो जमीन रहने जा रही है, ना छत रहने दी जा रही है। यानी कि पूरा का पूरा एरिया इस वक्त जो है ध्वस्त करा जा रहा है कहीं ना कहीं। और बाकी उधर आप देखेंगे लोग जो है अभी भी खौफ ज़दा हैं, जिनके मकान जो आसपास रह रहे हैं वो खौफ ज़दा हैं। आप देखिए आपके सामने सीधी लाइव तस्वीरें हैं किस प्रकार जो है इस मकान को ढहाया जा रहा है। इस झुग्गी के अंदर परिवार रहा करता था, बाल बच्चे रहा करते थे, पूरे फैमिली यहाँ पर रहा करती थी। और आज ये सारे के सारे लोग, देख लीजिए आप किस तरह की तस्वीरें हैं। बोला गया था कि सिर्फ 10 फीट तोड़ा जाएगा, परंतु आज बुलडोजर की कार्रवाई जो है 20 फीट तक अंदर जा चुकी है। ना कोई यहाँ पर स्थानीय नेता इस वक्त मौजूद है जो रेलवे प्रशासन से पूछ सके कि आप किस बिहाफ पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, किस कानूनी आदेश के बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं। साफ तौर से रेलवे प्रशासन का यही कहना है कि हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन खाली करवा रहे हैं, और ये स्थिति है। और आप इधर सामने एक बार मैं कहूँगा इधर तस्वीर दिखा दें, लोग अपने मकान को टूटते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। आप लोग भी हम भी रहना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे जी? हमें भी रहना पड़ेगा, जिस तरह सब रह रहा है हमें भी रहना पड़ेगा। तो आप लोगों की रातें पटरी पर ही गुजर रही हैं? पटरी पर ही बचपना यहाँ गुजारे, अब तक यहाँ से कहाँ जाएंगे जी? कितने बुलडोजर यहाँ पर चल रहे हैं? लगभग 12 करीब है। 12 बुलडोजर आए। 12 बुलडोजर आए, यानी कि पूरा का पूरा एरिया साफ करने वाले हैं। आप लोगों ने स्थानीय नेताओं से कांटेक्ट किया किसी से कि भैया कुछ सॉल्यूशन निकाल दो? पहले शुरू में वहाँ आए थे लोग, नेता, किसी की कोई सुनवाई नहीं, कोई सुने, कोई आजा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं। हाँ, अब इलेक्शन के टाइम पे आप यहाँ पे घूमोगे ना, सारे नेता ही तुम्हें दिखेंगे, कहेंगे झुग्गी नहीं टूटेगी, हमें वोट दो, तुम्हारी झुग्गी यहीं बसाई जाएगी। लेकिन देख लो आज क्या हो रहा है, तोड़ नेता दिख ही नहीं रहा है। सारे नेता यही कहते हैं कि हम तुम्हें जहाँ झुग्गी वही मकान, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 फुट रोड रहा था, आज देखो कितना 20-20 फुट अंदर ले रहा है। कहाँ रहेंगे? 5-5 फुट 10-10 फीट लेंगे, अब 20-20 फुट 30-30 फुट अंदर ले रहे। कहाँ बच्चे जाएंगे, कहाँ बुजुर्ग जाएंगे, कहाँ महिलाएं जाएंगी? कोई रोक टोक नहीं है, कोई नेता ही नहीं दिख रहा। आप खुद ही कैमरा घुमा के देख लो, कोई नेता दिख जाए तो आपको बताओ, कोई नेता ही नहीं दिख रहा है। सिर्फ सारे नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, सहारा देने के लिए कोई नहीं आता है। सहारा देने के लिए कोई नहीं आता है। अभी झुग्गी टूटी है ना, कोई नेता पानी तक नहीं पूछेगा कि हाँ पानी तो पिला दूं। यहाँ पे आएंगे ना नेता तो हम लोग पानी पिलाएंगे, ठंडा गर्म सब उनको। लेकिन यहाँ आज कोई नेता पूछने वाला नहीं है। तो आप लोग सारा इंतजाम करते हैं? सारा इंतजाम करते हैं, पानी लो, ठंडा लो, पेप्सी लो, नमकीन लो, हमारे साथ बैठ के खाएंगे पियेंगे, सब कुछ करेंगे। आज लेकिन दिख नहीं रहे, हमारे मुसीबत को कोई नहीं दिख रहा है जी। यही तस्वीरें हैं दर्शकों, और मैं जहाँ तक आपको दिखाऊं सिर्फ आपको पटरी पर जो है लोग ही लोग दिखाई देंगे। आगे तक अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको देखेगा कि सिर्फ जैसा कि बताया यहाँ पर लोगों ने कि लगभग 1 दर्जन बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं, और लगातार उन 1 दर्जनों बुलडोजरों के माध्यम से पूरी की पूरी झुग्गी की जो बस्ती है उसको यहाँ पर निस्तेनाबूद किया जा रहा है। आज यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, जरा फोकस करेंगे उस पोस्टर पर तो आपको दिखेगा चलो जंतर मंतर। आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर यहाँ पर लगाया हुआ, यानी कि 29 तारीख को बड़ी जो है बुलडोजर के लिए जो झुग्गियाँ टूट रही हैं उसके लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। परंतु आज जमीनी स्तर पर यहाँ पर कोई भी आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि
उनसे सवाल भी नहीं बनता। सवाल तो उनसे बनता है जिनकी इन लोगों ने 27 सालों के बाद सरकार बनाई है, उनसे सवाल बनता है। ये सामान आपका है क्या? ये आपका सामान है ये? तो कहाँ पर झुकी थी आपकी? ये सामने थी। सामने झुकी थी। हाँ जी। कब से रह रही थी आप यहाँ पर? 17 साल से रह रही। आप 17 साल से रह रही थी। कैसे हाँ जी। किराए पर थी या अपनी? अपनी झुग्गी थी। अपनी मेरे ससुर रह रहे थे 40-50 साल अच्छा, से। आपके ससुर 40-50 साल से रह रहे थे, फिर आप आई हैं यहाँ पर 17 साल। हाँ, 17 साल से मैं आई हूँ। जी। तो ये क्या बोला गया तोड़ने से पहले? कुछ बोला गया था? बोलने से पहले ये बोला गया था 10 फुट तोड़ेंगे आपका। हाँ। 10 फुट हमारी जगह छूटी हुई थी क्योंकि हमने पीछे बनाया हुआ था। आपने जगह पहले ही पहले ही खाली करके हमने पीछे ही बना रखा था। उतनी जगह हम बच्चों के लिए खेलने के लिए ही छोड़ रखे थे, मगर उन्होंने बढ़ा के तोड़ दिया है। क्या बताया कि हम ऐसे ही करेंगे कार्रवाई के? उन्होंने ये बोला कि 5 फुट आगे तक तोड़ना है। तो आप बता रही है कि 5 फुट तो आपने छोड़ ही रखा था। छोड़ रखा था लेकिन फिर भी बढ़ गए वो। फिर भी बढ़ गए। उनकी क्या? बात का कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्या बोला जाए अब। आप लोग कहाँ रहेंगे? इतना सारा सामान है, ये सारा मैं देख रहा हूँ, बच्चे भी हैं। अब आप बताइए कहाँ रहेंगे हम लोग? आप लोग तो अभी तो लिख के हम लोगों की बातें नोट करके ले जाएंगे और फिर उसको डबिंग करेंगे और फिर गलत चीजें बता देंगे। कोई डबिंग नहीं करेगा। जो आप बोल रहे डबिंग हैं वही करते हैं। जाएगा। आप लोग झूठ बोलते हैं। आप लोग कभी सच बातें बताते ही नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। आप जो बोल रही है लाइव जा रहा है। मैं भी लाइव जा रहा है तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का, लेकिन आप लोग ये कट कर देते हो। हम लोग परेशान हैं, यहाँ बारिश में भीग रहे हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। कहाँ रहेंगे? फुटपाथ पे हैं इस समय हम। जी, पटरी पर आए थे और पटरी पर फिर दोबारा ला दिया गया है। हमसे जितना बोला गया था हम उससे बढ़ के खुद ही बनाया था। रेखा गुप्ता 5 साल रेखा गुप्ता कोई नहीं है, बेकार है। सबसे बेकार सीएम है हमारे लिए। जितना खराब उन्होंने किया है ना, उतना खराब शायद किसी ने नहीं किया होगा। सामने लोगों को फ्लैट भी मिले, इनमें से किसी का नंबर आया? इधर तो दिया ही नहीं है किसी को। जेलर बाग वालों को देकर और नाम लगा दिया, वजीरपुर वालों को दिया है। जी। कुछ नहीं दिया है। आपका क्या नाम है आंटी? आपका? मेरा जो नाम है वो नाम लेके क्या करोगे? मुझे देना क्या? आप यही रहती थी क्या? हाँ, रहती हूँ कि रहती यहीं पर ही। कौन सी हाँ। झुग्गी थी आपकी? मेरी चुकी यही है जो सामने वाली। जी। कितने लोग रह रहे थे आप परिवार में? हम लोग परिवार में रह रहे थे। ये नीचे रह रहे थे, हम लोग ऊपर रह रहे थे। 15-20 लोग रह रहे हैं। हाँ। तो अब ये तोड़ दिया गया है, कहाँ जाएंगे आप लोग? कहीं अब रेखा के घर जाएंगे। रेखा जी के घर जाएंगे? हाँ, रेखा गुप्ता घर जाएंगे। कब से बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर? यही 11 बजे से चल रहा है। सुबह 11 बजे हाँ। से। जी। इससे पहले बोल दिया गया था, नोटिस दिया गया था कुछ? बोले थे 6 फुट तोड़ेंगे। छत तोड़ेंगे? हाँ, छत बोल के और क्या बोलते, पूरा घर तोड़ दिया। 6 फुट के बजाय उनकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, जबान की कोई वही नहीं है। खुद कंफ्यूज है वो लोग कि हाँ, क्या करना है। क्या करना है वो खुद कंफ्यूज है इस चीज के लिए। ये तस्वीरें हैं दर्शकों, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देखिए सामान, मैं कहूँगा सामान पर जरा दिखाएंगे तो ये सामान लोगों के यहाँ पर पड़े हुए हैं। आटा भी होगा इसमें। कहाँ ये लोग रात में रोटी बनाएंगे, कहाँ ये लोग पानी पिएंगे, कोई व्यवस्था किसी चीज़ की यहाँ पर नहीं है। और आज इनके आसियानों पर, सामने मैं कहूँगा उधर इनका आसियाना था, सामने ये लोग रहा करते थे, यहीं रात गुजरा करती थी, यहीं सुबह हुआ करती थी, यहीं नेता आया करते थे, यहीं चाय पिया करते थे, यहीं वोट मांगा करते थे। ऐसे ही था आंटी? ऐसे ही था? हम तो भाई जेलर बाग से, हमें तो कुछ नहीं मिला। जेलर वाला बाग से? तो वहाँ भी तोड़ दी गई है? सब तोड़ दी है, कुछ नहीं मिला। वहाँ भी भटक रहे हैं इधर उधर। तो कहाँ रह रही है अभी आप? अब तो झुकी मिली नहीं, सामान जहाँ था फेंक के आई हूँ। अच्छा, मतलब कहीं सामान रखा हुआ है? हाँ, किसी 25 साल हो गया। 30 साल हो गए? 26 साल। हाँ, दिल्ली में आए तो सबसे पहले सब यही कुछ है मेरा, बाकी दिया नहीं किसी भी, कुछ भी, सब कुछ है मेरा। सारे डॉक्यूमेंट? हाँ, सब कुछ है। तो और वही में मुस्मात एक लड़का लेके। एक ही लड़का है आपका? एक ही लड़का है। और घर में कमाने वाला कोई नहीं? मैं कमाती हूँ। आप ही कमाती हैं? हाँ। सारे मैं तो document देख और परेशान हो रही हूँ, सारे डॉक्यूमेंट है। कहीं आप मिलने के लिए कुछ बोला हो उन्होंने? इतना साल से 23 साल हो गया, आदमी मर गया, पेंशन नहीं बनता है तो किस
वो अपना खाता पीता करता है। आप कह रही हैं पेंशन गई थी वो भी नहीं ना प्राइवेट से 9,000 के लिया हूँ मैं वो 2 सिलेंडर, डॉक्यूमेंट है तब भी। फिर भी यहाँ से ये बनवाओ, यहाँ से ये बनवाओ, यहाँ अकेला आदमी पढ़े लिखे नहीं है, जी। तो ये भी देखने के लिए मैं आ गई उधर। सरकारें बोलती हैं गरीब के लिए काम। छोरा जो पढ़ा सब कहाँ कुछ की रहने वाली हैं आप? आरा जिला। हमारा बिहार। हाँ जी, तो बिहार सरकार ने भी ऐसे ही उधर भी हमारा कुछ नहीं था, माँ बाप के पास शुरू से रहती थी, अभी तक थी, तो माँ को भाई को मिल गया, हमारा नहीं कुछ भी मिला। आपके भाई को फ्लैट मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। हाँ। जी। के बाद उनको शिफ्ट करें, हम अपने आप चले जाएंगे, हमारी कोई हमें यहाँ रहने की कोई जरूरत है भी नहीं। हम बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना, तमाम लोग पूछते भी, हमारे नीचे भी कमेंट आते हैं कि भैया हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से इनके लिए मकान बनाया जाता है, तो क्या समझते हैं आप, जिम्मेदारी तो आखिरकार सरकार की। इस देश का हर नागरिक टैक्स देता है। हम बिस्किट खरीदते हैं 10 रुपए का, 2.5 रुपए टैक्स देते हैं इस। और एक बात बताऊं, वो टैक्स पेयर अमीर लोग, मैं ना थोड़ा तेज आवाज में बोलना चाहता हूँ, अब जो टैक्स पेयर अमीर लोग ये कहते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से इनका घर बनाया जाता है ना, उनको एक बात बता दूं कि ये जो अमीरी और जो तुम टैक्स देते हो ना, ये गरीबों के खून पसीने की मेहनत से आप उस कुर्सी पे बैठे हो। मिडिल क्लास का पैसा आपने लोन लेकर व्यापार खोल लिया। मजदूर तबका तुम्हारे यहाँ काम करता है, तुम्हारी फैक्ट्री में 12 घंटे तपता है, तब जाकर तुम्हें कहीं प्रॉफिट होता है, तब जाके तुम टैक्स देते हो। क्या मजदूरों का कोई हक नहीं है? क्या मजदूरों का कोई अधिकार नहीं है इस देश के अंदर? टैक्स तो तब देते हो ना जब मजदूर आपके यहाँ फैक्ट्री में काम करता है। जब मजदूर ही नहीं होगा तो आप प्रॉफिट ही नहीं होगा, फिर टैक्स दोगे कैसे? हर चीजें श्रीमान जी, हर चीजें। और मैं एक बात बताऊं तो स्पष्ट, इस देश का ना, देश का क्या बच्चों का घर चल जाएगा? महिलाएं हमारे यहाँ की महिलाएं बेचारी काम पे जाती हैं तो 7,000 रुपए 12 घंटे का 7,000। ये यहाँ वजीरपुर के अंदर है। हाँ जी, 7,000 12 घंटा लेडीज भी काम करती है। सरकार तो कह रही है 16,000 रुपए सैलरी है। जवाब घर से आ रहा है सरकार कहती है। आज मैं एक बात मुझे बता दो कि आप सर्वे कर लो, देखो आप मीडिया के से अनुरोध करता हूँ कि हर महिला को बुला लो, यहाँ जो भी बेचारी महिलाएं काम पे जाती हैं उनसे एक एक बात कर लो आप कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। 12 घंटे में 7,000 8,000 बस। तो हमारा घर तोड़ के हमारा शोषण किया जा रहा है, उधर हमारी मजदूरी, हमें वही गुलामी का जंजीर, आज हम अंग्रेज चले गए, हम वही गुलाम रह गए। हाँ, चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ दर्शकों एक बार। और मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, चूँकि लाइव भी मैं कर रहा हूँ, तो इधर आप देखेंगे, इधर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, अभी यहाँ मेरे सामने 3 से 4 बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 1 दर्जन बुलडोजर आए हुए हैं, और 1 दर्जन बुलडोजर के माध्यम से आज रेलवे जो है पूरी की बस्ती को खाली करवा रहा है यहाँ पर। और साफ तौर से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है बोला गया था कि 10 फुट तोड़ा जाएगा, फिर बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि आज 20-20 फुट तक तोड़ दिया गया। अंदर बनाया जाता है, जब इनके पहचान पत्र बनाए जाते हैं, जब यहाँ से इन लोगों के वोट लिए जाते हैं, जब पैन कार्ड आप बता रही है, पैन कार्ड भी इनके बने हुए हैं, राशन कार्ड इन लोगों के यहाँ के बने हुए हैं, तो फिर ये अवैध कैसे हो गए? जब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट इनके हैं, और ठीक इलेक्शन से पहले देश के प्रधानमंत्री यहीं से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर रामलीला ग्राउंड है अशोक विहार का, वहां पर आते हैं, लोगों को बोलते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। परंतु आज तस्वीरें कुछ अलग हैं। मैं कहूँगा जरा तस्वीरें उधर दिखा दे, और ये तस्वीरें लगातार मैं जितना दिखाऊं उतना ये तस्वीरें कम है। और यही मैं बार बार सवाल पूछता हूँ कि जब सरकारें इनसे वादा करती हैं, जब सरकारें इनको बोलती हैं कि आपको झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, आपका मकान है ये, आप भरोसा रखिए, तो लोगों के अंदर भरोसा जागता है, लोगों के अंदर उम्मीद जागती है कि सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ कुछ अन्याय नहीं होने देगी। परंतु आज तस्वीरें कुछ अलग हैं, मंजर कुछ अलग है यहाँ पर। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि आज हमारा घर टूटा है, कल आपका भी नंबर आएगा, यानी कि साफ तौर से ये लोग संदेश भी देने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे सरकार किस तरह के स्टैंड ले पाती है। मैं कहूँगा जरा तस्वीर एक बार पटरी के बगल में दिखा देंगे,
इन अंतिम तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ के जाना चाहूंगा। तो पटरी के बगल में आज इनके चेहरे पर बेशक थोड़ी बहुत मंद मुस्कान है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे आप दुख समझिए कि कितना बड़ा दुख है उसके पीछे। जैसे कि पंडित जी ने कहा भी कि आज आंख के आंसू सूख चुके हैं, आज आंसू भी नहीं निकल रहे, क्योंकि हम रो रो के परेशान हो चुके हैं। हम लोग कहाँ जाएं, किस व्यवस्था में रहें, कोई व्यवस्था, कुछ भी टेंट की व्यवस्था, कोई पानी की व्यवस्था, किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और आप जहाँ तक देखेंगे सारा सामान पहले उधर था, अब सारा सामान इधर आ चुका है। सिर्फ यही अंतर रह चुका है और अभी भी पता नहीं ये लोग कितने कब तक यहाँ पर रहेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। आपकी जो भी पूरी खबर पर हो, जो भी आपकी आपके अंदर भावना हो, जो आप व्यक्त करना चाहते हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अपनी बात जरूर रखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।